अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.5 के सोल्यूशन के बारे में। उस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल एज 10% मास बाय मास। तो फिर उसका हमको लोग को मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का और डेंसिटी गिवन है, तो मोलारिटी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है 10% मास बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 100 ग्राम का सोल्यूशन है और 100 ग्राम के सोल्यूशन में हमारा 10% जो है वो हमारा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किस में मिला हुआ है? वाटर में मिला हुआ है, इसलिए बाकी जो है 90% वो हमारा वाटर है। तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज है और 90 ग्राम हमारा वाटर है, ठीक है। तो फिर हम लोग को ये देखते हुए उस सोल्यूशन का मोलालिटी निकालना है और हर एक कंपोनेंट का यानी कि ग्लूकोज और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, और लास्टली हमें फिर डेंसिटी गिवन है तो हम लोग को फिर मोलारिटी निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे जो दिया हुआ है 10% मास बाय मास ऑफ ग्लूकोज मीन्स क्या हो गया? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 10 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है, इसलिए मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 90 ग्राम, और डेंसिटी हम लोग को गिवन है। तो हम लोग को निकालना क्या क्या है? मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन सब निकालने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरी होता है? नंबर ऑफ मोल्स ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? C6H12O6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? कार्बन का, एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12, और यहाँ पे हम लोग को 6 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1, और कितना गिवन है हम लोग को? 12, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास? 16, और यहाँ पे हम लोग को कितना गिवन है? 6, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारा कितना निकलेगा? जब 10 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो हमारा आएगा 0.0556, ठीक है, मोल्स। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है? 90, और एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और एक ही ऑक्सीजन है तो 16, तो 90 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो यहाँ पे 5 मोल्स आ जाएगा। यानी कि हम लोग को अब क्या पता है? नंबर ऑफ मोल्स पता है ग्लूकोज का भी और ये वाटर का भी। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहले मोलालिटी। और हम लोग मोलालिटी कैसे निकालते हैं? कोई भी सोल्यूशन का मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोलालिटी निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हमारा सोल्यूट क्या होगा? ग्लूकोज होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.0556 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 90। तो जब हम लोग 0.0556 डिवाइडेड बाय 90 ग्राम करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, और ये जो है हम लोग को केजी में निकालना है। हम लोग को जो यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोग को ग्राम में दिया हुआ है, और हम लोग को इसको केजी में निकालना है। मोलालिटी हमेशा केजी में निकलता है, तो इसलिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू 0.617 मोल पर केजी। तो
तो हमारा मोलालिटी क्या आया 0.617 मोल पर केजी, हमारा मोलालिटी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम लोग एक कंपोनेंट का, अगर जैसे ग्लूकोज का ही अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो हम लोग को ज़रूरी नहीं है हम लोग अलग अलग करके सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालें। जैसे हम लोग ग्लूकोज का ही निकाल देंगे तो वाटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस ग्लूकोज का ये मोल फ्रैक्शन कर देंगे तो हम लोग को वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे अब हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब जिसका निकालना है, तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.0556 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में कौन कौन है, ग्लूकोज और वाटर है, तो दोनों का मोल्स ऐड हो जाएगा 0.0556 प्लस 5, तो 0.0556 डिवाइडेड बाय 0.0556 प्लस 5 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 5.0556। फिर तो जब हम लोग 0.0556 डिवाइडेड बाय 5.0556 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.01, ठीक है। ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकल गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आया 0.01, ठीक है। अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग का जो मोल फ्रैक्शन आया है ग्लूकोज को, उसको 1 से माइनस कर देंगे, यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन आया वो, तो 0.01, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 0.99। इसको आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे वाटर निकालने के लिए, लेकिन इजी वे क्या है, अगर हम लोग को एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो उसको अगर हम लोग 1 से माइनस कर देंगे तो हम लोग को दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो इसलिए 1 माइनस 0.01 किए तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आया 0.99। तो अब हमारा मोल फ्रैक्शन भी निकल गया। अब क्या बचा है, मोलारिटी, तो इसे रब करके मोलारिटी भी देख लेते हैं। अब हम लोग मोलारिटी निकालेंगे, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो हम लोग पहले ही निकाले थे, और सल्यूट हमारा ग्लूकोज है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या है 0.0556 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 83.33। लेकिन ये हमारा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो मिलीलीटर में निकला है, लेकिन हम लोग को निकालना किस में है, लीटर में, तो इसलिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.67। तो मोलारिटी कितना आया 0.67 हमारा मोलारिटी आया।